इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। भक्त और भगवान का बड़ा ही गहरा नाता होता है। भक्त और भगवान का बड़ा ही गहरा नाता होता है। सच्ची भक्ति से भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है, भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है। कल वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए अपन ने यही जाना कि भले ही मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, ठीक है ना, मेरे पास में उतनी ताकत नहीं है, आप पूज्य हैं, मैं अपूज्य हूँ, नहीं होता। आप लोग दर्शन पाठ में क्या बोलते हैं? प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो, आपके चरणों में आया हूं पावन बनने के लिए। आप पतितों के उद्धारक हैं, जो गिरे हुए हैं उनको उठाने वाले हैं। बस इसी भावना को लेकर आपके चरण में मैं अपना अर्घ्य समर्पित करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं। जैसे सूरज होता है, उस सूरज की आरती उतारी जाती है, और उस सूरज की आरती काय से उतारी जाती है? दीपक से। कल उदाहरण दिया था, हाँ, दीपार्शिका किम तम न पूज्य। क्या दीपक के द्वारा सूरज की आरती नहीं उतारी जाती? उतारी जाती है। तो मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, मेरी बुद्धि अल्प हुई तो क्या हुआ, मैं भी आपकी भक्ति के लिए आतुर हो रहा हूँ, ऐसी भावना। लेकिन बस भक्ति में एक ही बात है, देखा देखी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए, भीतरी उत्साह को प्रकट करना चाहिए। आ रहा है एक नहीं 2 दिन बाद में ही आपके पास में अवसर, समझ में आ रहा है, गजानन में चलने का, और वहां पर आप लोग सब मिलकर प्रभु की आराधना 108 मंडल, कल्पना तो करो, एक मंडल का विधान होता है तो आप लोग झूम उठते हो। 108 मंडलीय वो विधान होगा तो आपको कितना आनंद आएगा। वह तो आप लोगों को ही, जो उसके साक्षी रहेंगे, उन लोगों को सबको आनंद आएगा। इसलिए होड़ अभी बता रहा था हमारे सोनू भाई कि लगभग 70-80 नाम आए हैं। मैंने बोला 108 से पार होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और वो तभी होगा जब आप लोग अपना उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। महाराज 70 ही घर हैं, तो घर में 2-2, 3-3 सदस्य भी तो हैं, 2-2, 3-3 परिवार भी तो हैं, जोड़े हैं। तो एक घर से 2-2, 3-3 जोड़े भी बैठ सकते हैं। और आप अपना उसमें, बाहर वाले तो आ ही रहे हैं, बाहर से भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं, और वो भी अपना योगदान और पुण्य लाभ लेंगे। तो आज भगवान की स्तुति करने का यहाँ पर बता रहे हैं कि पूजा क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, मंदिर क्यों आते हैं। बहुत अच्छे सरल शब्दों में यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी समझा रहे हैं। आप लोगों के हाथ में पुस्तक दे दी गई है, आप लोग भी उच्चारण करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। दूसरा श्लोक है वासु पूज्य भगवान का। न पूज्यास्त त्वयि रागे, न निंदयानाथ विवांत वीरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न है, पुनः तु चित्तम दुरितांजनेभ्य। हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, वासु पूज्य भगवान, आपकी स्तुति करने से न पूज्यार्थ, आपकी पूजा के निमित्त आपको कोई प्रयोजन नहीं। मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, इससे आपको कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? क्योंकि वीतरागे, आप वीतराग हो।
मेरे द्वारा आपकी पूजा की जाती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वीतरागे आप वीतराग हो। और न निंदयानाथ विवांत वेरे, विवांत वेरे यानी मैं आपकी यदि निंदा करता हूँ, निंदया तृतीया का एक वचन है ये, मेरी निंदा करने के द्वारा हे नाथ आपको कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। क्यों? विवांत वेरे, अच्छी तरह से आप वीत द्वेषी हो चुके हैं। मतलब नहीं कोई आपकी आरती उतारे और कोई आपको पूजन करे। अर्गावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरे, उनको कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। कोई अर्घ्य चढ़ा रहा है तो कोई तलवार चला रहा है, तो ये वीतरागता की स्थिति होती है। तथापि अब फिर भी आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा क्यों करना चाहिए? यहाँ पर देखो बहुत अच्छा ये श्लोक बहुत ही अनेक जगहों आप लोगों ने प्रवचन आदि में भी सुना होगा, मुनि महाराज जी के मुख से, माता जी के मुख से, और ये कई जगह उद्धृत किया जाता है। ये श्लोक याद रखने लायक है। ये पूरा का पूरा स्वयं स्त्रोत यदि आप याद कर लें तो इसके माध्यम से जब भी आप समय है आपके पास में, तो कैसे समय बीत जाएगा कोई पता ही नहीं। 2 लाइन ले लिया आपने, एक श्लोक ले लिया, आपका समय अपना आप ही निकल जाएगा, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि भगवान मैं आपके पूजा करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं, मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आप वीतरागी और वीत द्वेषी हैं। तथापि हे भगवान, परंतु फिर भी ते पुण्य गुण स्मृति ने, आपके जो पुण्य गुण, आपके जो प्रशस्त गुण, आपके जो अच्छे गुण, उन गुणों को यदि मैं याद करता हूँ तो क्या होता है? पुनः तु चित्तम दुरितांजनेभ्य, आपके उन गुणों को याद करने से मेरे अंदर का जो पाप रूपी कलमश है वो धुल जाता है। इसलिए आपको मेरी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन आपके गुण गाने से मेरे अंदर में प्रशस्तता आती है, विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि के द्वारा ही तो पापों का क्षय होता है। इसलिए आपकी पूजा अर्चना करने से मेरे आप पापों का क्षय हो जाता है। पेड़ के नीचे जाकर, आप पेड़ के नीचे जाते हैं तो वो छाया देता है या स्वतः मिल जाती है? देने का काम ही नहीं ना। सूरज आता है तो प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, समझ में आ रहा है? चंद्रमा आता है तो शीतलता सब तरफ फैल जाती है। आपके सानिध्य में आने से, आपके सामीप्य में आने से आपकी वीतरागता का ये प्रभाव है कि स्वतः ही हमारे भीतर का जो संताप है वो दूर हो जाता है और कर्म बंधन से हम बच जाते हैं। आप देख लीजिए, जितनी देर आप यहाँ पर बैठे हैं, इसी के माध्यम से हम अपने पापों का क्षय कर लेते हैं। उनको कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। ध्यान रखना, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, आजकल के बच्चे हैं तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो पापा मम्मी से पूछते ही हैं, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है? धर्म करने से क्या होता है? या भगवान अपने वैसे भी आपके भगवान तो वीतरागी हैं, जो न देते हैं न लेते हैं। जब देना लेना ही नहीं है तो फिर वहाँ जाने से फायदा क्या? जहाँ कुछ मिले, व्यापारी लोग हो आप लोग, तो जहाँ कुछ मिले वहाँ जाना चाहिए। तब कहते हैं कि सुनो, लेते देते कुछ भी नहीं है। ये बताओ, आप लोग रोज उन्होंने समझाया गया कि दर्पण देखते हो या नहीं देखते हो? दर्पण देखते हो? दर्पण क्यों देखते हैं? चेहरा देखते। चेहरा क्यों देखते हैं? आपने अपना उत्तर सेम ही दे रहे हो आप लोग कि दर्पण हमारा चेहरे पे कालुस लगी है वो हटाता नहीं है, हम अपने हाथ से उस कालुस को दूर कर लेते हैं। बाल खराब होते हैं तो बाल ठीक कर लेते हैं। भगवान भी आपको देते लेते कुछ नहीं है, भगवान दर्पण के समान है। उनके सामने आते ही हमारे अंदर का कालुसपन हमें नजर आने लगता है, और जैसे भगवान है वैसे ही हम बनना चाहते हैं, बस अपने कालुस को दूर कर लेते हैं।
उसी को अपनी कालीमा को दूर कर लेते हैं। और फिर जब दूसरा व्यक्ति कोई देखता है, क्या बात है, कितना स्मार्ट है, कितना बढ़िया नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये तभी होगा जब उनके सामने आके खड़े होंगे। दर्पण के समान रहो। दर्पण में देखो, वो तो वीतराग हैं, दर्पण का क्या काम है, स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। दर्पण संजय किसी का नहीं करता है। उसके सामने यदि पहाड़ आ जाए तो वो भारी नहीं होता, और तालाब आ जाए तो वो गीला नहीं होता। ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। दर्पण जैसा स्वभाव बना लो, आप भी प्रभु जैसे बन जाएंगे। हम भी प्रभु बनने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं सुट दुट दोनों बसत हैं, ज्ञानी के घटमाई। सुट दुट दोनों बसत हैं, ज्ञानी के घटमाई। और गिरी सर दिसत दिखत है, गिरी सर दिसत दिखत है, भार भीगवो नाही। भार भीगवो नहीं। गिरी यानी पहाड़, पहाड़ आ जाए तो वो भारी नहीं होता। और सर यानी सरोवर, सरोवर आ जाए तो वो गीला नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चिपट जाते हैं, है ना। थोड़ा सा किसी ने यदि हमारे बारे में कुछ अच्छी पंक्तियां बोल दी तो हम खिल उठते हैं, और थोड़ा सा कोई व्यंग्यात्मक टोंट कस दिया तो हम खोल उठते हैं। बस यही हमारी कमी है, समझ में आ रहा है। खिलना और खोलना, इससे बचना है, तभी हम प्रभु की तरह समता परिणाम धारण कर पाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, आपकी पूजा करने से आपको कोई खुशी नहीं, और आपकी निंदा करने से आपको कोई दुखी नहीं या कष्ट नहीं। उनको कुछ भी कष्ट नहीं। एक सत्य घटना सुनाता हूँ आपको, हमारे साथ में गुजरी हुई घटना है कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे दुलियान। बांग्लादेश की उस तरफ बांग्लादेश होता है, बीच में गंगा नदी है, इस तरफ अपना रोड है भारत के, तो चल रहे थे। उस तरफ जब पूर्वांचल की ओर बढ़ रहे थे, प्रमाण सागर जी महाराज के साथ में हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। घटना 27 अप्रैल 2006 की है। और देवट ग्राम एक हिंदू ग्राम था, वहाँ से बैरामपुर की ओर जाना था, जहाँ पर रात्रि विश्राम करना था। वहाँ पर 15 किलोमीटर लगभग चलना था। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी होते हैं, और वो विघ्न संतोषी बीच में आए। जिस वहाँ पर लगभग 8-10 घर समझ लो, इतनी छोटा सा गांव था। उस गांव में देखते ही देखते 2000 लोग इकट्ठे हो गए। सबके हाथों में तलवार, खंजर, हंटर, बेल्ट आदि। जिंदा जाकर निकलना मुश्किल है अब, लेकिन बस वही नग्न मुद्रा देखकर उन लोगों को विघ्न संतोषी होते हैं। तो इस प्रकार से फिर भी महाराज ने कहा कि अपन पारसना की जाप करेंगी और सब आगे चलेंगे। चौका वाली जो महिलाएं उधर रहती थी, क्योंकि 2 चौके चलते थे उस समय, तो वो आगे हो गई सब महिलाएं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हम बाजू में महाराज जी के, और एक भाई कलकत्ता का वो भी बाजू में था। निकलते निकलते एक सामने से एक बस आ रही थी, उस बस को उन्होंने आड़ा कर दिया। आड़ा करने से थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है सामने रोड पे, लेकिन फिर भी, और पुलिस वाले भी थे, 4-1 की गार्ड थी, तो पुलिस वाले साथ में थे वो भी। लेकिन क्या करते, इतने बड़े मॉब के सामने किसी की कुछ नहीं चलती है। बस ऊपर से पत्थर बरसाए उन्होंने, बस पे चढ़ गए और पत्थर। तो महाराज जी ने अपनी पीछी ऐसे कर ली थी, फिर भी एक पत्थर लग गया यहाँ पर, और खून की धार बह चली। हम आओ देखे ताव, अपना दुपट्टा थोड़ा सा लगाया, खून को भी रोका, और अपना हाथ उस जैसे जय भाई बैठा है, इतना ही हेल्थी था वो भी, हाथ पकड़ के मैंने बोला आप तो इस पे बैठो, अब कुछ नहीं, और दोनों हम उड़ चले हवा की तरह। बस तब तक सामने से मिलिट्री की बहुत सारी गाड़ियाँ, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के, तो उस समय वो उनका फ़ोन पहुंच गया उन तक, और गाड़ियाँ आ गई। हम लोग जिस विद्यालय में रुकना था वहाँ तक पहुँचे। तो जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि वीतरागता की कैसी पराकाष्ठा होती है, और जो मैंने महाराज जी में देखी,
तो जब वहाँ मिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स आ चुकी थी तो वो पूछती है, और पत्रकार लोगों की भी भीड़ हो चुकी थी, तो वो पूछे कि आपको उन लोगों के साथ में हमें क्या करना चाहिए और आप क्या कहना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं, हम तो दिगंबर साधु हैं, हमारे ऊपर कोई फूल बरसाए और कोई पत्थर बरसाए हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है, हमारी तरफ से वो क्षमा के पात्र हैं, हमें किसी को भी ये नहीं कि उनको सजा होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। ये है सच्ची वीतरागता। समझ में आ रहा है? किसी के प्रति भी द्वेष की थोड़ी भी भावना न आए, कोई हमारे ऊपर कोई हमको गाली गलौज भी करे और उसके प्रति भी हमारे परिणाम अच्छे बने रहें, यही तो वीतरागता है, यही तो समता परिणाम है। समता के माध्यम से ही हम अपनी साधना और साधना में निखार ला सकते हैं, और हमारी सच्ची कमाई वही है। हाँ, दिखाते नहीं ना, हाँ, सामने प्रदर्शित तो नहीं होता, बल्कि और आप लोग क्या बोलते हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ में, बहन जी वो अभी 10-15 दिन में बहुत अच्छा वाला माल भी आने वाला है, बस वो लोड दिल्ली से रवाना तो हो गया, आया नहीं अभी यहाँ तक, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट में है। बोलते हो नहीं बोलते हो? आप कल आइए, आपको और इससे अच्छा माल मिल जाएगा। ऐसा भी आप बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपको उस समय कमाई नजर आती है, इसलिए आप समता रखते हैं। अरे भैया, बाहर की इस कमाई को देखकर आप समता रख सकते हो, तो भीतर की उस भलाई को देखकर समता क्यों नहीं रखते हो? अंदर की उस कमाई को देखकर समता क्यों नहीं रख लेते हैं? हमारे अंदर भी तो यानी जो है वो तो वास्तविक कमाई है। समझ में आ रहा है? ये कमाई तो फिर भी हाथ का मेल है, आज है और कल फिर चले जाएगा, लेकिन वो भीतर की कमाई शाश्वत है, यहाँ भी रहेगी और साथ में भी जाएगा। बस कमाई के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से आप अपना यानी जो है समता परिणाम अपना आप ही हो जाते हैं। होता क्या है, सामने वाला यदि बलिष्ठ होता है ना अपन से, तो समता हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, भय, आसना, स्नेह और लोभ, इन चार के चक्कर में समता रखते हो। या तो डरपोक डर जाते हैं, अब पिताजी मान ली पिताजी ने बेटे को कुछ बोला, अब छोटा सा बेटा है क्या बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा तो एक और पड़ेगी, तो भय। आशा है, जहाँ मिलने की आशा है। स्नेह है, स्नेह के चक्कर में भी समता रखते हैं, और लोभ के चक्कर में भी समता रख लेते हैं। लेकिन ये भय, आशा, स्नेह, लोभ के चक्कर में समता रखना, यह हमारे लिए मजबूरी हो सकता है, मंजूरी नहीं। मंजूरी में यदि आप समता रख लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी यही कहा गया। लेकिन चलो, वैसी समता अपन नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, वैसी समता अपन नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। जैसी समता मुनि महाराज जी रखते हैं या प्रभु तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ रखते हैं। अभी आप लोग अपनी आत्म संतुष्टि तो रख ही सकते हो अपने लिए, जिसमें पर बुद्धि में, पर पदार्थ में आत्म बुद्धि तो नहीं लगाओ, लेकिन उसमें भी आत्म बुद्धि ला लेते हैं। सास जो है मंदिर से लौट रही थी, तभी उधर से दरवाजे के वहां से एक भिखारी लौट रहा था। आज की स्थिति ऐसी हो रही है, यानी वो उस भिखारी को लेकर गई और मना की, बोले मना, आत्म बुद्धि, वहां कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि रखो तो फिर भी अच्छी, लेकिन कर्ता बुद्धि तो नहीं रखो। इसलिए कर्ता बुद्धि से अपने आप को ऊपर उठाना है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि, इनसे अपने आप को कर्तव्य बुद्धि रखेंगे। वीतराग जिन बने तुम्हें अब पूजन से क्या अर्थ रहा, बैरी कोई रहे न तब फिर निंदक भी अब व्यर्थ रहा, फिर भी तब गुण गण स्मृति से प्रभु परम लाभ है यह मिलता, निर्मलतम जीवन है बनता, मम मन मल सब यह धुलता। मेरा मन साफ हो जाता है आपके चरणों में आने से, क्योंकि आपकी वीतराग को देखकर मेरे मन का भी कालुष्य दूर हो जाता है। आपको कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हाइकू में बहुत अच्छा कहा कि उन्हें जिनके तन मन नगन है मेरे नमन, उन्हें
जिनके तन मन नगन है उन्हें मेरा नमन। बस उनको मेरा नमन है बारंबार, क्योंकि वो बाहर से भी नगन है और भीतर से भी नगन है और अपने में ही मगन है। जैसे वो मगन है वैसे यदि हम मगन बन जाए तो उद्धार हो जाए, उद्धार हो। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। कल अपन सबने जाना और ये माना भी कि हे प्रभु आपको मेरी पूजा या मेरी स्तुति से कोई प्रयोजन नहीं, मेरी निंदा से भी आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पूजा से प्रसन्न होने वाले नहीं, आप वीतरागी हैं, और निंदा से खिन्न होने वाले नहीं, क्योंकि आप वीत देशी हैं। कल अपन ने पढ़ा न पूजिया त्वयि त्वयि वीतरागी न निंदिया नाथ विवांत वीरे, यानी उन्होंने पूर्ण रूप से वैर को निकाल दिया। ऐसे बहुत कम होते हैं जो वैर को भूल जाते हैं, नहीं तो गांठ बांध के रट लेते हैं, मैं देख लूंगा। हाँ, ईंट का जवाब दे दो, दिया था कमट ने 10 भव तक, लास्ट में घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर उन्हीं के समूह शरण में सब में दर्शन की प्राप्ति करके बैठ जाता है कि भगवान मेरी आत्मा का भी कल्याण कीजिए, आपने तो अपना कल्याण कर लिए, अब मेरा कल्याण कब होगा। तब भगवान कहते हैं बस कुछ करना धरना है ही नहीं, बैठ जाएगा मेरी तरह तो अपना आप ही हो जाएगा। यही होता है। कल दर्पण का आप लोगों को उदाहरण दिया था। दर्पण जो होता है वो क्या करता है, दर्पण आपके चेहरे की कालिमा को पहुंचता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग प्रतिदिन दर्पण देखते हो। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उसको देखकर आप अपनी कालिमा अपने हाथों से ही पहुंच लेते हैं। बस दर्पण की तरह बन जाओ। स्वागत सभी का, संजय किसी का भी नहीं। स्वागत सबका है, जो आए उसका वेलकम, लेकिन बस उतना ही रखो, तब तो आप सही रहेंगे। वेलकम तो बहुत कह लिया, लेकिन वेल को कोई कहना ही नहीं चाहता है। बोलो, कहना वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे से मरना जानता है वो इस जिंदगी में अच्छे से जीना जानता है। जिसको मरना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो हम तो मरने का तरीका बता रहे हैं रोज प्रतिदिन, क्योंकि जिंदगी तो उसी का ही नाम है। सतर्क भी वही रहेगा। दर्पण को दूसरे तरीके से आदर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श, उसका दूसरा नाम है, संस्कृत नाम है आदर्श। तो आदर्श आइडल पर्सन। आदर्श कौन बनेगा? आदर्श वही बनेगा जो वीतरागी होगा और वीत द्वेषी होगा। बस न पूज्या त्वयि वीतरागे और न निंदिया नाथ विवांत वीरे। यह जब तक हमारे हृदय में उतरेगा नहीं तब तक हम नहीं। यहाँ तो वैसा ही होना चाहिए कि पत्थर मारते हैं। पेड़ को देखा आपने? आम के पेड़ पे आम खाया कभी? हाँ, पत्थर मारते तो भी मीठे फल देता है। कल मैंने 3 तरह की आपको लोग बताए थे। एक होते हैं बीटर, और एक होते हैं बाल्टर, और एक होते हैं बेटर। इसी पुस्तक में यही पूजा आप लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यह बेटर सिस्टम में ही हो पाएगा तब जब आप डंक मारने वाले को भी क्षमा याचना कर देंगे। और कल आपको हमने जीवंत घटना, अभी इस पंचम काल में भी ऐसे वीतरागी संत होते हैं। और पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के बारे में आपको हमने संस्मरण सुनाया था कि किस प्रकार से वह सामने दृश्य नजर आ रहा है और पत्थर वगैरह भी फेंकने वाले को भी कि नहीं, ये तो उनका अज्ञान है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो क्षमा के पात्र हैं। मेरी ओर से तो मैं सबको क्षमा करता हूँ, मुझे किसी से कोई भी शिकवा नहीं है, कोई गिलवा नहीं है। इतना वादा जब होता है तब जाकर समता हमारे अंदर प्रवेश करती है। वर्णी जी कहते हैं कि छोड़ने के लिए 3 चीज और पाने के लिए 3 लोट। रिपीट कर रहा हूं,
छोड़ने के लिए 3 चीज और पाने के लिए 3 लोट। यदि आप राग, द्वेष और मोह इन 3 को छोड़ दो तो 3 लोट के स्वामी तो अपना आप बन जाएंगे। आप 3 लोट के ही नहीं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और सिटर पर 3 लोट के सिटर पर जाकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही वर्णी जी कहते हैं। आज भी जो श्लोक है वह गजब का श्लोक, बहुत ही अद्भुत श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से हमको यही बता रहे हैं कि पूजक, पूजन, पूज्य और पूजा का फल क्या होता है, इस श्लोक के माध्यम से अपन जानते हैं। आप लोग पुस्तक ले ले, जेबी बाजू में रखिए तेरे। हाँ, तीसरा श्लोक आज यहाँ पर वासु पूज्य भगवान का। पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य सावद्दलेसो बहु पुण्यरासो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषितासीत शिवाम्बुरासौ। बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से आपको सचेत किया जा रहा है। और जो कहता है अरे पूजा तो हे बुद्धि से करना चाहिए, उनसे मैं कहना चाहता हूं उनकी बात को हे बुद्धि से सुनना चाहिए। जो इस प्रकार की बात कह देते हैं मंच पर से, स्वाध्याय तो करेंगे 4 बार, समय सार को नीचे रखेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ ठाट में दबा के रखते हैं इधर समय सार को। हाँ, ऐसे लोगों को सचेत करते हुए कान पकड़कर आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि तू किस बात कर रहा है। बिल्कुल, वो स्वाध्याय को तो परम तप मान लेंगे और पूजा को हे बुद्धि से। और इतने इतने से चावल चढ़ाएंगे। आप कभी जाएंगे ना ऐसे जिनालयों में भी, तो बस थोड़े से ले लेंगे। अरे बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की बेड़ी हो और चाहे लोहे की बेड़ी हो, ये तो पुण्य भी बेड़ी तो है। इसलिए पुण्य का ऐसा पुण्य के पुण्य फला अरहंता कहा उनको। तो ऐसे लोगों से पहले ऐसी बात करो कि भैया पुण्य के द्वारा ही अरिहंत परमेष्ठी बन सकते हो। यदि पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और पुण्य किसी मोल में नहीं मिलता, पुण्य तो जिनालय के माहौल में मिलता है। पुण्य तो गुरुओं के पास आने के माहौल में, सत्संग के माहौल में मिलता है। इसलिए यदि पुण्य लूटना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, तो हो रही है आपके यहाँ भी अभी 108 मंडल विधान। वही बात यहाँ पर आज पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, पहले अर्थ देख लो इसका कि पूज्यम जिनम त्वार चेतो जिनस्य जनस्य, फिर सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो। पूजा करने में बहुत हिंसा होती है ऐसा नहीं है, जितनी हिंसा होती है थोड़ी बहुत। सावध्य लेसो, वो थोड़ा सा, वध थोड़ा सा। और बहु पुण्य रासो, पुण्य की राशि अपरंपार, खूब अपार पुण्य प्राप्त होता है। हे भगवान, इंद्र आदि के द्वारा पूजनीय जिनम कर्म शत्रुओं को जीतने वाले आप जिन हैं, त्वाम आपकी अचेयत अर्चियत अर्चा यानी पूजा करने वाले जनस से जो मनुष्य है, सावध्य ले से सराग परिणति को अथवा आरंभ आदि जो जनित थोड़ा सा पाप लगता है, वह तो बहुत थोड़ा सा है। बहु पुण्य राशो, बहुत भारी पुण्य की राशि में दोषाय, दोष के लिए अलम ने समर्थ नहीं है, उससे दोष नहीं लगता है। ठीक है ना? पुण्य कितना? बहुत सारा। दोष कितना? जरा सा। उदाहरण क्या दे रहे? जैसे विषस्य, विष की कणिका, कणिका यदि शीत शिवाम्बु रासो, विशाल महासागर में, समुद्र में यदि एक विष की कणिका डाल दे
तो वो जहरीला होगा क्या पानी? बोलो। नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न दूषिता, उससे दोष उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे ही आपकी पूजा अर्चना आदि करने से जो थोड़ा बहुत दोष होता है वो भी दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पुण्य अर्जन भी हो रहा है, बहुत सारा पुण्य अर्जन भी हो रहा है। ये आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हजारों हजारों वर्ष पूजा का यहाँ पर अर्थ बताया कि हे भगवान, लेकिन बस विवेक से होना चाहिए पूजा का। यहाँ पर जो है अतिरेक, अति सर्वत्र वर्जित। अति तो सब जगह खराब है, कोई भी चीज में हो। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो। मात्रा मासी हो, मात्रा मासी हो। जैसे माँ होती है, छोटे बच्चे को कितना लड्डू देना है, कितना बड़ा, और बड़े व्यक्ति को कितना देना है सब जानती है। अब छोटे वाले बच्चे को तो दे दे इतना मोटा लड्डू, है ना, या 2-3 लड्डू, और बड़े व्यक्ति के लिए जरा सा टुकड़ा दे दे तो काम हो गया? नहीं, ये अनुपात ही बिगाड़ दिया है। बस यहाँ पर भी अतिरेक न हो, विवेक हो, तो वो पूजा आपको पूज्य बनाने वाली हो जाएगी और वही पूजा आपके लिए फलदायी हो जाएगी। वह अतिरेक नहीं होना चाहिए। श्रावक का अर्थ क्या बताया? श्रावक में कितने शब्द? 3। कितने शब्द? स, व और क, ठीक है ना। स का मतलब क्या होता है गोलू भैया? श्रद्धावान। स का मतलब, और व का मतलब विवेकवान। व का मतलब विवेकवान, और क का मतलब क्रियावान। क का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों ही इसमें समाहित हो गए। यानी जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो, वो क्या कहलाता है? श्रावक। यहाँ पर भी ऐसे ही श्रावक की बात है जो विवेक के आधार पर पूजा अर्चना करता है। बस सावधान रहते हुए हमें यह पुण्य की क्रिया करना है। पुण्य की क्रिया करेंगे तभी आपको पुण्य की फल भी प्राप्त होगा। और इसको हे बुद्धि से नहीं, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ही रत्नगण श्रावकाचार्य में 1 नहीं 2 कारिका इसको वैयावृत्ति में रखा। जैसे आप लोग हाथ पांव दबाकर वैयावृत्ति करते हो ना महाराज जी लोगों की, ऐसे ही पूजा को वैयावृत्ति में, शिक्षा व्रत में रखा है। शिक्षा व्रत में पूजा दिया है आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में। और उस पूजा का फल क्या है? काम दुई काम दायिनी। क्या कह रहे हैं? देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दायिनी परिचिनुया दाद्रते नित्यम। नित्य पूजा करना चाहिए, प्रतिदिन पूजा, ये आवश्यक में भी है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस, दानम चेति, गृहस्थानाम, सत्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन ये 6 कर्म करने के लिए कहे। रोटी खाना बताया क्या इसमें? बोलो ना। इन 6 कामों में रोटी खाना बताया हुकुम चंद जी? फिर भी आदमी सुबह से शाम तक बंद ही नहीं होता। हमारा रात में भी चलता है। हाँ, कुछ कुछ घरों में रात में भी जब आए तभी लेटर बॉक्स का डब्बा तो फिर भी थोड़े समय पर भी खुलता है, उस पर लिखा हुआ रहता है इतने समय पे खुलेगा। लेटर बॉक्स के डब्बे पे देखा आपने? सुबह इतने बजे और शाम को इतने बजे, 2 बार खुलता है वो। हाँ, लेकिन लेटर बॉक्स के डब्बे से भी ज़्यादा खराब है। वहाँ तो अंतर्देशी लिफाफा, पोस्ट कार्ड। अब महाराज मोबाइल के जमाने में आप क्या क्या बोले जा रहे हो, ये आजकल तो हलो हलो हो जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें भी नंबर तो डायल करोगे तभी चलेगा ना वो। यहाँ तो नंबर भी नहीं, जो चीज़ आई जब आई जितनी आई चलने दे। हाँ, वो तो बिल्कुल डाले ही जाता है। मतलब उस डब्बे से भी सुनो, अस्पताल ये बोल रहा है महाराज जी खाएंगे तो चलेंगे कैसे? इसलिए कब तक एक समय सीमा तो होनी चाहिए। आदमी को डायबिटीज है फिर भी उसकी चीनी नहीं छूट रही है। आदमी जो हार्ट का बीमारी है लेकिन तली हुई चीजें तो रोज चाहिए।
बोलो ये है या नहीं है? इसका मतलब जीव के लिए वो सब कुछ करने के लिए हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को एक समय सीमा, आप लोगों को भोजन की तरफ नहीं भजन की तरफ भी ध्यान देना, और दे ही रहे हैं, वो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है। और उसके माध्यम से ही काम दुई काम दायिनी, यानी ये काम धेनु है, और यह कामना जैसी आप चाहोगे वही फल पूजा के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसका पद्यानुवाद पहले लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे हाइकू की बात आपके सामने रख देंगे। पूजन पूजक पूज्य प्रभो जिन, तब जब करता भव्य यहाँ, अल्प पाप तब पाता फिर भी पाता पावन मुख्य महा, किंतु पाप वह ताप नहीं है, घटना भर अनिवार्य रही, सुधा सिंधु में विसटन करता बाधक काटन कार्य नहीं, सुधा सिंधु में विसटन करता बाधक का कब कार्य कहीं, वह कोई बाधक का कार्य नहीं होता है। आचार्य श्री जी ने हाइकू के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि पुण्य पथ लो, पुण्य पथ लो, पाप मिटे पुण्य से, पाप मिटे पुण्य से, पुण्य पथ है। यानी पुण्य जो है ना वो पथ है, उस पथ पर चलना जरूरी है। आज तक जितने सिद्ध परमेष्ठी बने, जितने अरिहंत परमेष्ठी बने, वो इसी पुण्य पथ के ऊपर से गए हैं। यदि आप इसको हे मानकर करेंगे तो 3 काल में आपको लाभ मिलने वाला नहीं। और श्रावक का तो यही कर्तव्य है, बताए ना, देव पूजा उसका कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। इसलिए आप लोगों को पूजा तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि पूज्य बनना चाहते हैं और नहीं भी बनना चाहते हैं तो आप उतनी देर पाप से तो बच ही जाएंगे। अभी यही तो अपन ने हाइकू में पढ़ा कि पाप मिटे पुण्य से। आप जितनी देर यहाँ बैठे हो, अभी हमारी बात सुन रहे हो, या पूजा जितनी देर करते हैं उतनी देर आपका भाव कैसा लगता है? बिल्कुल वीतराग में हो जाता है, प्रभु में हो जाता है, और प्रभु में ही हम लीन हो जाते हैं। क्योंकि वो जो पंक्तियाँ पढ़ते हैं उन पंक्तियों के माध्यम से हम अपने भीतर डूबने का अभ्यास करते हैं। और हम भी जानते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे हम तभी बन पाएंगे, क्योंकि प्रभु भी कभी पूजक ही थे, उन्होंने भी पूजा की पूर्व में, और जब पूजा की तब आज जाकर वह विराजमान हो गए। हम सब भी उसी पथ को अपनाएं और उस पथ को अपनाकर पूज्य की ओर बढ़ें, तभी यह हमारा सार्थक बना होगा, सार्थक बने। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। श्रावक का मूल कर्तव्य है पूजा। पूजा करने को सबसे पहले कर्तव्य में रखा, इसीलिए तो हमारे जेवी भाई और गोलू भाई रात में भी वहाँ पर तैयारियों में लगे रहे। और किस तरह से यहाँ पर 108 मंडल व विधान जो कल होने जा रहा है उसकी तैयारी यहाँ पर जोर शोर से लोग कर रहे हैं। चाहे उसी का ही पूर्व पाठ जुलूस आदि भी, उसकी भी ये तैयारी पूरी आप लोग सभी कर रहे हैं। पूजा को धर्म ध्यान माना है न, धर्म ध्यान का सशक्त माध्यम है। और ये और बता दें कि पूजा के माध्यम से आपके 6 कर्तव्य पूरे हो रहे हैं। एक अकेली पूजा में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये पूजा में निहित है। एक अकेली पूजा कर रहे हो और 6 के 6 कर्तव्य पूरे हो रहे हैं। वहाँ पर दान हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलो। जितनी देर आप पूजा कर रहे हो उतनी देर आप सब भूख प्यास सब भूल जाते हो। संयम हो गया नहीं हो गया? तप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? गुरु की उपासना भी उसी के माध्यम से आप कर रहे हैं। और पूजा की पंक्तियों का जो उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध अध्यात्म में लीन हो रहे हैं। ये स्वाध्याय हुआ या नहीं हुआ? एक अकेली पूजा के माध्यम से 6 कर्तव्य आपके
पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए पूजा हर श्रावक का कर्तव्य बताया, करना चाहिए। कल आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी यही कहा कि पूज्यम जिनम त्वार चेतो जनस्य सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो। अल्प लेस मात्र जो है, थोड़ा सा उसमें सावध्य है, पाप थोड़ा और पुण्य बहुपुण्य रासो। पुण्य खूब घना है ना, घना घना बोले ना थे लोग, हाँ घना, और हानि थोड़ी सी। वो सौदो तो चोटो ही है ना। जिस सौदे में, जिस व्यापार में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा होए और लाभ खूब होए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बोलो? आप लोगों से पूछ रहे हैं महावीर जी, अच्छा ही है वो तो। हाँ, इसलिए आप लोगों ने तुरंत जो है बढ़ चढ़कर कार्य किया। कहा, कहते हैं ना, आरंभवादी जो अल्प है, समझ में आ रहा है, उसमें हानि अल्प है और लाभ ज्यादा है। इसीलिए किसी रविंद्र जैन ने सार्थक पंक्तियां लिखी, राजेंद्र जैन या रविंद्र जैन ने, कि नर्तन रतन अमोल इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। चलो रे भैया कन्नड़ नगर चालो, चलो रे अब गजानन चालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। यह निश्चित सार्थक पंक्तियां होती है कि हमें पूजन करके प्रभु के गुण गाकर अपने ही पापों को खपाने का, क्षय करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, अपने पास तो कुछ भी नहीं, राई बराबर भी नहीं। चक्रवर्ती भरत के पास में 3 सेवक एक साथ आए। पहला सेवक बोलता है, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी पता चला है आपकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है और चक्र रत्न आपको प्राप्त हुआ है। बस गले का हार निकाल के उसके गले में डाल दिया, विदा कर दिया। इतने में ही दूसरा आता है सेवक और वह कहता है, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी मालूम चला है रणवास में आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसको भी किमिच्छित दान देकर, धन दौलत देकर विदा कर दिया। तभी तीसरा जो सेवक था वो आता है और प्रभु के चरणों में नमोस्तु, चक्रवर्ती के चरणों में लौट जाता है, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी मालूम चला है कि आपके जो पिताश्री थे, जो तीर्थंकर हैं, अभी उनको भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। खुद चक्रवर्ती अपने सिंहासन से उठता है, 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है, डिंडोरा पिटवा दो पूरे गांव में, बाजा बजवा दो पूरे गांव में और चलो सब प्रभु की पूजा करने के लिए चलेंगे और मैं भी उसमें सबसे आगे रहूंगा। ये है, जब चक्रवर्ती रत्न प्राप्त हुआ इतनी खुशी नहीं हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान की बात आई और पूजा करने की बात आई, खुद चक्रवर्ती कहता है, चलो सब हम एक साथ, हम सब मिलकर भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। कल वही अवसर आप लोगों के सामने भी आ रहा है और आप लोग भी चलो एक साथ मिलकर सब भगवान की आराधना पूजा करेंगे। ये होना चाहिए। तभी देखो, एक होता है अर्थ पुरुषार्थ और एक होता है काम पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है? चक्र रत्न क्या है? अर्थ पुरुषार्थ। और पुत्र रत्न क्या है? काम पुरुषार्थ का फल। समझ में आ रहा है? तो अर्थ पुरुषार्थ जो है उसके ऊपर इतना ध्यान उसने नहीं दिया, काम पुरुषार्थ पर भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धर्म पुरुषार्थ या मोक्ष पुरुषार्थ पर उसने पूरा ध्यान दिया कि नहीं, धर्म के साथ में यदि अर्थ जुड़ा हुआ होगा तो वो कभी भी अनर्थ नहीं करेगा, वह आपके लिए परमार्थ का कारण बन जाएगा। और यदि आपका
धर्म के साथ में काम पुरुषार्थ जुड़ा हुआ होगा तो वह आपको आपके राम से मिला देगा, वह चाम की ओर जाने से आपको बचा लेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? अर्थ और काम ऐसे नहीं, उसको पुरुषार्थ की संज्ञा दी, लेकिन वो तब जब धर्म के साथ जुड़कर चले तब। अभी तो पूरा का पूरा यह है सृष्टि राम में हो रखी है। समझ में आ रहा है? हाँ, राम का चल रहा है अभी। कल सरकार ने भी अवकाश दे दिया आप लोगों को कि नहीं अभी सब कार्यों को विराम दें और आप लोगों के लिए विद्यालय वगैरह सबके लिए नेशनल राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। ये तो क्यों नहीं हो? क्योंकि लेकिन ये किसी बाहर के राम की बात नहीं है, ये हमारे भीतर के राम की बात है। अभी रावण जागा हुआ है, राम सोया हुआ है। अपने उस राम को जगा लो और रावण को सुला दो। बस यही वह अयोध्या से संदेश सबके पास पहुंच रहा है कि हमारे भीतर का भी वह राम जाग जाए। और जिस दिन वह राम जाग जाएगा आपको आत्म राम मिला देगा। चक्रवर्ती जैसा भी वहां पूजा करने के लिए पहुंच रहा है। इसलिए आप भी इस वैभव को यदि शाश्वत करना चाहते हो तो यह जो पूजा आराधना का अवसर प्राप्त होता है वह ये तो विशेष है। विशेष को तो छोड़ दो, प्रतिदिन के लिए भी यहाँ पर पूजा के लिए कहा गया है, क्योंकि पूजा के माध्यम से ही हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना सकते हैं। आप पूजा के माध्यम से ही अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। सकारात्मकता अपना आप ही आ जाती है जब आदमी पूजा करने लगता है और आराधना करने लगता है, प्रभु के गुण गाने लगता है, तो उसकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। आज वही यहाँ पर समंत भद्र स्वामी खुद बता रहे हैं कि पूजा का लक्ष्य क्या है और पूजा हम कैसे करें। उसी चीज को यहाँ इस कारिका के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। पहले मैं उच्चारण करूंगा, आपके पास यदि पुस्तक पहुंच गई हो तो आप भी उच्चारण करेंगे। यद्वस्तु बाह्यं गुण दोष सूतेर, यद्वस्तु बाह्यं गुण दोष सूतेर, निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु, अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूतम्, मभ्यंतरं केवलमप्लयं ते। बहुत सुंदर। यद वस्तु, जो भी पदार्थ हम आपके चरणों में हे प्रभु चढ़ाते हैं, गुण दोष सूते हैं, पुण्य और पाप की उत्पत्ति के बाह्यम बहिरंग निमित्तम कारण हैं। जो भी पदार्थ हम चढ़ा रहे हैं वह पुण्य और पाप की उत्पत्ति के बहिरंग कारण हैं। तद वह अध्यात्म वृत्त से आत्मा में प्रवर्तने वाले अभ्यंतर मूल हेतु, अंतरंग जो उपादान जो कारण होता है, अंग भूतम, वह अंग भूतम का मतलब यहां बताया है सहकारी कारण है। हे भगवान, ते आपके मत में अभ्यंतरम अंतरंग कारण केवलम अपि बाह्यम वस्तु से निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों प्रकार का अलम गुण दोष की उत्पत्ति में समर्थ है। कोई भी कार्य होता है वो दो कारणों के माध्यम से होता है। पहला होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। जैसे कि कोई भी घट बनाता है, घट होता है ना घड़ा, उस घड़े में मिट्टी क्या है? उपादान कारण। लेकिन क्या वो मिट्टी जो है उपादान अकेले से काम हो जाता है? बोलो। कुम्हार नहीं हो, चाट नहीं हो, स्टूल नहीं हो, पानी नहीं हो तो क्या घड़ा बन जाएगा? बना लो। हाँ, मानते हैं कि रेत से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से बनेगा। लेकिन उपादान कारण मिट्टी के होते हुए भी निमित्त कारण की जरूरत है या नहीं है? है। इसी प्रकार से हम आपकी पूजा में दो चीज है। एक है
उपादान कारण है हमारे भीतर के भाव, और निमित्त कारण है ये बाहरी द्रव्य। समझ में आ रहा है? ये सब दिख रहा है। जो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं वो निमित्त है, काय के लिए? उपादान के लिए। समझ आ रहा है? उपादान की आप लोग पूजा में बोलते भी हो, द्रव्यस्य शुद्धिमदि वस्य शुद्धिमदि जंतु काम है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? द्रव्य की शुद्धि का आलंबन ले रहा हूं प्रभु, काय के लिए? भावों की विशुद्धि के लिए। लेकिन आज का आदमी द्रव्य में उलझ जाता है। दोनों है, द्रव्य भी होना चाहिए और भाव भी होना चाहिए। जिनके पास में द्रव्य नहीं है, क्यों? हमारे पास में है क्या? जे भी बोलो ना। इसलिए हम आप लोग देखते होंगे जो भी अर्घ बोलते हैं उसमें कहां तक बोलता हूं बताओ? ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। फिर आगे कौन बोलता है? बोलो ना। आप लोग बोलते हैं क्यों? क्योंकि आप द्रव्य वाले हैं। द्रव्य यानी पैसा। समझ आ रहा है? हमारे पास द्रव्य है क्या? नहीं है। हम वहीं तक करेंगे जहां तक है, उसके बाद में आपको करना है। तो आप द्रव्य वाले हैं तो अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाओ, और जो द्रव्य वाले नहीं है हम, तो हम भावों से। कौन कहता है हम पूजा नहीं करते? हम भी करते हैं, लेकिन कौन सी? हाँ, भावों के माध्यम से। द्रव्यस्य शुद्धिमति जंतु यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमति जंतु यथान कामम। भावों की शुद्धि को और अभिवृद्धि करने के लिए द्रव्य का आलम्बन लिया। द्रव्य में उलझो नहीं। आज द्रव्य में उलझ रहा है आदमी। उसने ये चढ़ाया, ये चढ़ाया, उसने वो चढ़ाया, ये क्यों नहीं चढ़ाया, उसने ऐसा क्यों नहीं चढ़ाया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। यही उलझ जाते हैं। संत कहते हैं मात्र क्रिया कांड में मत उलझो, कर्म कांड को समझो। क्या बोला? क्रिया कांड में मत उलझो, कर्म कांड को समझो। हम किस लिए पूजा कर रहे हैं ये तो देखो। आज की स्थिति ऐसी होती है कि वो द्रव्य की शुद्धि तो चतुर्थ काल जैसी चाह रहा है, और भावों की शुद्धि छठे अशुद्धि छठे काल जैसी। शुद्धि तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो परिणामों को निर्मल करना हमारा उद्देश्य है। परिणाम जब तक निर्मल नहीं होंगे तब तक ये बाहरी आलंबन भी आपका कोई कार्यकारी नहीं होगा। उपादान की पवित्रता हमें करना है, इसलिए निमित्त का आलंबन लिया जाता है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि अध्यात्म व्रतस्य तदंग भूत मबंतरम केवलम अपलम्ते। अध्यात्म की उस अध्यात्म यानी भीतरी आत्मा, उस आत्म तत्व की पवित्रता के लिए हम यह निमित्त जो है बाहरी द्रव्य का आलंबन ले रहे हैं। उस आलंबन के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद के माध्यम से वर्णन किया। उपादान में मूले तुटा बाह्य द्रव्यले सहकारी। क्या बोला देखो पहली लाइन में ही, उपादान में मूल हेतु का, यानी मूल क्या है? यहां पर वही है, उपादान में मूल हेतु का बाह्य द्रव्यले सहकारी। श्रावक जब तक पूजन करता पाप पुण्य का अधिकारी, किंतु साधु जब पूजन करते संग रहित जो ही जो रहते। संग रहित ही रहेंगे, वे लिप्त नहीं होंगे उसमें। किंतु साधु जब पूजन करते संग रहित ही जो रहते। पुण्य पाप में भाव शुभाशुभ केवल कारण जिन कहते। पुण्य पाप का में जो भाव शुभ और अशुभ भाव होते हैं, यही हमारा मूल कारण है। यदि हम शुभ भावों को संजो लेते हैं तो विशुद्ध परिणाम कर लेते हैं। उन्हीं विशुद्ध परिणामों के द्वारा कर्मों का क्षय हो जाता है। और यदि अशुद्ध भाव बांध लेते हैं, अशुभ भाव कर लेते हैं, तो संश्लेष परिणाम हो जाते हैं। उन्हीं संश्लेष परिणाम के माध्यम से हम कर्म का, पाप कर्म का
पिटारा भी बांध लेते हैं। लेकिन क्या करें, एक बार ऐसा हुआ, देखो ये द्रव्य भी ऐसे ही होता है, द्रव्य में कैसे उलझ जाता है आदमी। एक स्थान पर हम थे, स्थान का नाम भी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई बार लफड़े में पड़ जाता है, तो वहाँ पर विधान होना था। अब विधान होना था, वहाँ 2 विधान करवाए हम लोगों की शादी में विधान हुआ कि पहला विधान में मैंने घोषणा की कि सभी अपने अपने घर से द्रव्य लाएंगे और ये विधान संपन्न करेंगे। समझ में आ रहा है? तो रोज लोग द्रव्य लेके आते और विधान संपन्न हो गया। अब जो दूसरा विधान हुआ वो वहाँ के अध्यक्ष जी के द्वारा जो है स्पॉन्सर हमने करवाया, और अध्यक्ष जी पूरी की पूरी द्रव्य की व्यवस्था करेंगे, उनकी तरफ से ये व्यवस्था रहेगी। अब वो विधान वही विधान था, विधान का नाम एक ही है। अब वो विधान जब दोबारा संपन्न कराया तो उसमें थाल के थाल चढ़ाकर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए, और जो पहले वाला जो विधान किया था उसमें 1024 अर्घ भी इतनी सी डिब्बिया में चढ़ा दिए पूरे। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले वाला विधान क्या था, सब अपने अपने घर से द्रव्य लाएंगे, डिब्बे में द्रव्य लाए और 1024 अर्घ भी पूरे चढ़ गए। और बाद वाला जो विधान हुआ उसमें बार बार बोरे के बोरे ला के डाल दिए गंगवाल जी ने, फिर भी बोले द्रव्य पूरी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? ये क्या कारण है? कारण यही है कि एक में द्रव्य में उलझ गया और दूसरे में वो भाव में था कि हमें भाव चढ़ाना चाहिए, फिर भी ऐसा नहीं, वो देखता यही है इसने क्या चढ़ाया, अब मुझे भी वही चाहिए। अधिकतर विधानों में ऐसा ही हो जाता है। ये सब उलझने वाला कार्य है। उलझो नहीं, सुलझने के लिए पूजा कर रहे हो या उलझने के लिए पूजा कर रहे हो? पहले तो ये देखो, हम उलझे हुए हैं, सुलझने के लिए पूजा कर रहे हैं। यदि यहाँ भी आकर उलझनी पैदा कर लेंगे तो कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उपादान और निमित्त दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उपादान को भूलो मत और निमित्त को गौण करो मत। क्या बोला? उपादान को भूलो मत और निमित्त को गौण करो मत। या तो निमित्त को ही सब कुछ मान लिया जाता है या उपादान को ही सब कुछ मान लिया जाता है। दोनों ही अवस्थाएं सही नहीं, दोनों अवस्थाएं खराब है। उपादान और निमित्त दोनों के बीच में साम्य ले आओ, और साम्य लेके दोनों में। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था जो केवल मात्र उपादान ही उपादान की बात करते हैं। एक पक्ष ऐसा है, आप लोगों ने सुना होगा कि निश्चयवादी वाले जो होते हैं, केवल मात्र बस आत्मा शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, और एक मच्छर काट जाए तो खेद हो जाता है, उनको खिन्न हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आत्मा भिन्न कहाँ से रही फिर। तो ऐसा ही हुआ कि उससे कहा गया कि भैया अरे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा तो निमित्त क्या करेगा, निमित्त कुछ कर नहीं पाता है। तो भैया वो अब मुनियों के दर्शन करने में उनको चिढ़ होती है, मुनियों के दर्शन के लिए ऐसे मुंह फेर ले वो। समझ में आ रहा है? अब मुनियों के दर्शन करने में चिढ़ हो जाती है। तो एक बार एक व्यक्ति आया, बोले भाई तुम मुनियों के दर्शन क्यों नहीं करते हो? बोले नहीं, हमारा उपादान पवित्र है और हमें किसी की निमित्त की आवश्यकता नहीं है, हम निमित्त के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते। अच्छा, ये बात किसने कही? बोले डॉक्टर भारिली जी ने। डॉक्टर भारिली जी ने किसको? बोले मेरी मम्मी से कही थी, मम्मी ने मुझे कही। अच्छा, तो डॉक्टर भारिली जी ने आपकी माँ को ये अच्छे से समझा दिया कि निमित्त कुछ नहीं करता, और आपकी माँ ने भी आपको ये अच्छे से समझा दिया कि निमित्त कुछ नहीं करता है। जब निमित्त कुछ नहीं करता है तो फिर आप प्रभावित क्यों हो गए? आप अपनी माँ से और डॉक्टर भारिली जी से। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, निमित्त को मान भी रहा है और मुंह से बोल रहा है कि निमित्त कुछ नहीं करता है। ऐसे निमित्त वालों से थोड़े से कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखियो, नहीं तो वो आपको भी क्या करेंगे, आपको भी दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। आज ये हो रहा है, बह रही है दुनिया, इसलिए बहना नहीं है, न बहकाव में आए। आचार्य श्री जी ने हाइकू में कहा, निमित्त मिले, निमित्त मिले, पित्त उछले भले, पित्त उछले भले, चित्त शांत हो। बस अपने चित्त को शांत रखो, समता पूर्ण रखो, उपादान और निमित्त दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तभी हमारा ये कार्यकारी होगा। आपके सामने अवसर आया है, उस अवसर को खोना नहीं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।